हेलो दोस्तों, राधे राधे। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों में सूर्य और गंगा का विशेष स्थान है। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश के अधिपत्य हैं तो गंगा जीवनदायिनी और पवित्रता की प्रतीक हैं। दोनों ही दिव्य शक्तियां हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत रही हैं। यह कथा इन दोनों महाशक्तियों की एक अनोखी गाथा है जिसमें प्रेम, संघर्ष और मोक्ष की अद्भुत झलक मिलती है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा, जीवन का स्रोत बनाया। दूसरी ओर गंगा को उन्होंने पृथ्वी की पवित्रता और जीवन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में उत्पन्न किया। सूर्य देव ने अपनी रेशमी संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित किया, वहीं गंगा ने अपने निर्मल जल से पृथ्वी को हरित और जीवन बनाया। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। तब जल स्रोत दूषित हो रहे थे और धर्म का हर्ष हो रहा था। तब देवता ने निर्णय लिया कि केवल गंगा और सूर्य ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। सूर्य की प्रचंड ऊर्जा और गंगा की शीतलता मिलकर संतुलन बनाएंगी। भगवान विष्णु के आदेशानुसार सूर्य देव और गंगा माता ने एक योजना बनाई। सूर्य ने अपने तेजस्वी किरणों से पृथ्वी पर तप का संचार किया और गंगा ने अपनी जलधारा से उन तप्त स्थानों को शीतल किया। यह प्रक्रिया वर्षों तक चली और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। प्राचीन काल में राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरती तो संपूर्ण भूमि जलमग्न हो जाती। तब सूर्य देव ने अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया और उनके द्वारा गंगा के वेग को नियंत्रित करवाया। इस प्रकार सूर्य और गंगा ने मिलकर पृथ्वी पर जल संकट को दूर किया। इसके अलावा सूर्यवंशी राजाओं ने गंगा और सूर्य की आराधना कर महान यश प्राप्त किया। राजा दिलीप और राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों ने सूर्य और गंगा की कृपा से अनेक कठिनतम परीक्षाओं को पार किया। हालांकि सूर्य और गंगा की शक्ति असीम थी, लेकिन उनके बीच कभी कभी मतभेद भी उत्पन्न होते थे। एक बार सूर्य देव ने गंगा से कहा, तुम केवल जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती हो, लेकिन मेरी ऊर्जा के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। गंगा ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऊर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तपस्या, साधना और मानवता के लिए केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि जल भी आवश्यक है। यह विवाद बढ़ गया और देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। यह सुनकर सूर्य देव और गंगा माता ने अपने अहंकार को त्याग दिया और साथ मिलकर सृष्टि की भलाई के लिए कार्य करने का निश्चय किया। आज के समय में भी गंगा और सूर्य का प्रकाश अद्भुत है। सूर्य भी रश्मियाँ हमें जीवन शक्ति प्रदान करती हैं, वहीं गंगा का जल आज भी पवित्र माना जाता है। हालांकि कलयुग में मनुष्यों ने प्रकृति का दोहन किया है, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है और सूर्य की किरणों का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि जब भी धरती पर संकट आएगा, सूर्य और गंगा पुनः मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतरित होंगे। गंगा का जल और सूर्य का प्रकाश तब तक अमर रहेगा जब तक धर्म और सत्य जीवित रहेगा। माँ गंगा और सूर्य देव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना
अत्यंत आवश्यक है। सूर्य और जल, प्रकाश और शीतलता, यह सभी तत्व मिलकर जीवन को संभाले रखेंगे। यदि हम इस प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करें और उनका संरक्षण करें तो धरती पर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।